हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक प्रशासन क्या है तो जान लेते हैं। शिक्षा प्रशासन जो है वो दो पूर्ण शब्दों से मिलकर बना हुआ है। शिक्षा प्रशासन है वो दो पूर्ण शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो पूर्ण शब्द? शिक्षा और प्रशासन से। शिक्षा प्रशासन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और प्रशासन। अब जान लेते हैं इसमें शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है? शिक्षा है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम नामक शब्द से हुई है। आपसे पूछ सकते हैं कि एजुकेशन की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है, तो वह लैटिन भाषा से हुई है। और कौन से शब्द से हुई है? एडुकेटम शब्द से हुई है, जो कि दो शब्द ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। एडुकेटम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? ई तथा ड्यूको। नेक्स्ट पॉइंट है कि ई का जो अर्थ है वो अंदर से है और ड्यूको का अर्थ क्या है? आगे बढ़ना या अग्रसर करना। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना या अग्रसर करना। तो पूर्ण रूप से इसका जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ कि बालक में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो बालक में छुपी हुई शक्तियां हैं या गुण हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने की जो प्रक्रिया होती है वही शिक्षा कहलाती है। कि जो हमारे अंदर जो गुण छुपे हुए हैं उनका विकास करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो हमने पढ़ा जो शिक्षा है वो एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। और कौन से शब्द से हुई है? एडुकेटम शब्द से हुई है। ठीक है, और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हो गए? ई तथा ड्यूको हो गए। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना या अग्रसर करना। तो टोटल हम देखते हैं कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, ठीक है, जो गुण हैं, उनका सर्वांगीण विकास करना। उनके सर्वांगीण विकास करने की जो प्रक्रिया है वही हमारी शिक्षा कहलाती है। तो हमने शिक्षा प्रशासन में शिक्षा का अर्थ देख लिया। अब हम देखते हैं प्रशासन का अर्थ। प्रशासन का अर्थ क्या है? प्रशासन शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, प्रशासन क्या है? प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एड एवं मिनिस्टर से हुई है। किससे हुई है? एड एवं मिनिस्टर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेवा करना होता है। प्रशासन का अर्थ क्या होता है? एड प्लस मिनिस्टर, इस शब्द का अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार प्रशासन का जो तात्पर्य है वह है सेवा करना। इसके कई अर्थ हो जाते हैं, प्रशासन के कई अर्थ हो जाते हैं। सेवा करना हो गया, इसको हम प्रबंध करना कह सकते हैं या निर्देशन देना कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रशासन क्या है? एक प्रकार से प्रबंध ही है जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। प्रशासन क्या है? एक प्रकार का प्रबंध ही है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? किसी संगठन या कोई संस्था हो गई, उसका सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। संचालन किया जा सकता है मतलब उसको चलाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने वाली उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों के विचारों एवं प्रयासों में सामंजस्य या संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने टोटल ये सिर्फ पढ़ा कि जो प्रशासन है वो एक प्रकार का प्रबंध है जिसके द्वारा क्या करते हैं? किसी संगठन या संस्था होती है उसको सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मास और रास के अनुसार छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना एवं अध्यापकों की सहायता से समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना। ये डेफिनेशन दी है मार्स और रास ने डेफिनेशन दी है प्रशासन की। क्या दी है? छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, कि छात्रों का जो विकास है उनको लक्ष्य की ओर अग्रसर करना।
एवं अध्यापकों की सहायता से समूह के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना है। डेफिनेशन किसकी है? मार्स और रॉस की डेफिनेशन है। वीश और रफनर के अनुसार क्या है? वीश और रफनर ने क्या कहा है शैक्षिक प्रशासन के बारे में? कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। किसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है? वीश और रफनर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। शैक्षिक प्रशासन के द्वारा जो हमारे शिक्षा के जो लक्ष्य हैं उनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये किसने कहा है? वीश और रफनर ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र। अब शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है शिक्षण प्रक्रियाओं की योजना का निर्माण करना। जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं उनकी योजना जो है उसका निर्माण करना, ठीक है। दूसरा है मानवीय संबंधों की स्थापना करना, कि जो मानवीय संबंध है उनकी स्थापना करना। तीसरा है अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। जो शैक्षिक समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करना। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं। तो पहली देखते हैं, शिक्षा संस्थाओं की उपलब्धि संख्यात्मक न होकर गुणात्मक होती है, अतः इसका मूल्यांकन करना कठिन काम है। दूसरा है शैक्षिक प्रशासन लाभ न कमाने वाला प्रतिष्ठान है, यह तो मुख्यतः लोक कल्याण या समाज सेवा के लिए है, क्योंकि जो प्रशासन है उसका अर्थ ही है सेवा करना। तो ये लाभ न कमाने वाला, इसमें बताया गया है कि लाभ न कमाने वाला प्रतिष्ठान है, यह मुख्यतः लोक कल्याण व समाज सेवा के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षा प्रशासन का घनिष्ठ रूप से संबंध मानवीय जीवन, सामाजिक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय विकास से होता है। कि जो शिक्षा प्रशासन है, जो शैक्षिक प्रशासन है, उसका जो घनिष्ठ रूप से संबंध है वो मानवीय जीवन, समाज परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास से होता है, ठीक है, क्योंकि उसका तात्पर्य है सेवा करना, निर्देशन देना या प्रबंध करना। एक और डेफिनेशन दी है बुक एडम्स ने दी है। क्या दी है? उन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन में अनेक गुणों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। कि प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन में क्या होता है कि जो अनेक गुण होते हैं उनको एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्राय परस्पर विरोधियों एवं सामाजिक शक्तियों को एक ही प्राणी में इतनी चतुरता से जोड़ता है कि ये सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। इसका पूरा जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि जो अनेक गुण हैं उनको एक सूत्र में बांधने की जो क्षमता है वह शैक्षिक प्रशासन करता है। यह कहा है बुक एडम्स ने कहा है कि जितने भी अनेक प्रकार के जो गुण हैं उसको एक इकाई में बांधने का जो प्रयास है वो शैक्षिक प्रशासन करता है। एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास है वो कौन करता है? शैक्षिक प्रशासन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य देख लेते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के उच्च लक्ष्यों से संबंधित होता है, मतलब कि उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें शैक्षिक प्रशासन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है किसी संगठन या संस्था को सुचारू रूप से चलाना। शैक्षिक प्रशासन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि किसी संगठन या संस्था को सुचारू रूप से चलाना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति। जो शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जो कर्मचारी की नियुक्ति है और सेवा शर्तों का निर्धारण और उनके जो प्रशिक्षण है उनकी व्यवस्था करना, आपकी जो व्यवस्था करना है उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है? शैक्षिक प्रशासन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा संबंधी कार्यों का संपन्न कराना। शिक्षा से रिलेटेड जो कार्य हैं उनको संपन्न कराने का जिम्मा होता है वो भी किसका होता है? शैक्षिक प्रशासन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज के सभी बालकों को समुचित विकास के लिए उपयुक्त पर्यावरण तैयार कराना। कि जो बालक के विकास के लिए जो समुचित पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको क्या करना है? उसके विकास के लिए उसको उपलब्ध कराना। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था शैक्षिक प्रशासन, वो यहाँ शैक्षिक प्रशासन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, वो यहाँ पर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।